मद्रास हाईकोर्ट में एक मामला पहुंचता है। मामला है कि हस्बैंड ने फैमिली कोर्ट में एक तलाक की अर्जी लगाई, चाहे उसकी एक पिटीशन लगाई है और पति के दो ग्राउंड है। दो ग्राउंड के आधार पर उसने अपनी पत्नी से तलाक मांगा है। फैमिली कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है और तलाक के जो ग्राउंड है, आप जब सुनेंगे तो अचंभित हो जाओगे कि क्या इस ग्राउंड पर भी किसी व्यक्ति को या किसी महिला को तलाक मिल सकता है क्या। तो पति ने जो फैमिली कोर्ट में जो डाइवोर्स की पिटीशन लगाई थी, तलाक की अर्जी दी थी, तो वो ये ग्राउंड थे कि जो पत्नी है वो आए दिन पोर्न वीडियो देखती है, आत्मसंतुष्टि के लिए नए नए तरीके अपनाती है और वो किसी रोग से ग्रसित है, जैसे एड्स, HIV संबंधित ऐसे रोगों से वह ग्रसित है। तो इन दो ग्राउंड के बिहाफ पे पति ने, हस्बैंड ने एक तलाक की अर्जी फैमिली कोर्ट में लगाई। अब उसकी सुनवाई चलती गई और इसी दौरान, इसी अंतराल के आसपास पत्नी ने भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 9 के तहत एक अर्जी फैमिली कोर्ट में दी, ये कहते हुए कि मैं वापस अपने हस्बैंड के साथ में रहना चाहती हूँ। अब दोनों पिटीशन साथ में चलती है। अब पहले तलाक की अर्जी पर सुनवाई होती है और जो मैंने ग्राउंड बताए हैं, इस ग्राउंड के बिहाफ पे कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति यानी कि पुरुष या महिला कोई यदि पोर्न देखता है या आत्मसंतुष्टि के लिए जो भी वह करता है, सेल्फ प्लेजर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, यदि वो करता है तो यह एक क्रूरता की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। यह कहते हुए फैमिली कोर्ट ने पति द्वारा जो अपनी पत्नी से तलाक मांगने के लिए जो याचिका लगाई थी उसको खारिज कर दिया और पत्नी ने जो सेक्शन 9 लगाई थी उसको अलाउ कर दिया। अब पति फैमिली कोर्ट के फैसले से नाखुश होते हुए और उसने मद्रास हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाई और इसी ग्राउंड पर वहां पर भी उसने एक पिटीशन लगाई और उस पर भी सुनवाई हुई। माननीय मद्रास हाई कोर्ट ने यह कहते हुए पति की जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया कि पोर्न देखना कोई क्रूरता नहीं है या किसी जो उसकी पत्नी को जो रोग था, HIV संबंधी जो रोग थे, उसके संबंध में भी हस्बैंड ने कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करवाए हैं और ना ही कोर्ट से मांग की है कि जो मेरी पत्नी है उसकी कोई मेडिकल जांच हो। और इस तरह से उसने कुछ फैमिली कोर्ट को नहीं बताया है, ना ही कोई ऐसी मांग की है कि उसकी जो वाइफ है उसकी मेडिकल जांच हो ताकि पता लग सके कि क्या मेरी पत्नी किसी रोग से ग्रसित है या नहीं। तो मद्रास हाई कोर्ट ने कई पॉइंटों पर बातें रखी है और जो फैसला सुनाया है उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है। जैसे कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि आत्मसंतुष्टि करने या पोर्न देखने की वजह से पत्नी अपने वैवाहिक दायित्वों को निभाने में असमर्थ रहती है तो यह क्रूरता मानी जा सकती है, लेकिन ऐसा कोई कोर्ट को प्रमाण नहीं दिया गया। मतलब पोर्न देखने से वैवाहिक जो दायित्व मिले हैं पत्नी को, यह क्रूरता की श्रेणी में नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो वैवाहिक दायित्व है उसकी पालना तो उसने की है। ऐसा तो नहीं है कि पोर्न देखने से जो वैवाहिक दायित्व है उसको निभाने में वो असमर्थ रही हो या उसको निभा नहीं पा रही हो या किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में हो, ऐसा तो नहीं है। वहीं मद्रास हाई कोर्ट ने एक जजमेंट का भी उल्लेख किया है और जिसमें स्पष्ट किया है कि इसे एक PG सेम इन्फेंट जोन्स वर्सेस स्टेट 2021 का एक मामला है। इसमें इस जजमेंट का हवाला दिया है मद्रास हाई कोर्ट ने। कहा है कि निजी रूप से पोर्न देखना भारतीय कानून के तहत दंडनीय नहीं है। वहीं आगे कहा है कि आत्मसंतुष्टि कोई वर्जित कार्य नहीं है, इसे करने से विवाह का नाश नहीं होगा। आगे कहा है कि यदि कोई व्यक्ति पोर्न देखता है तो इससे केवल उसकी मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती है, लेकिन जब तक यह उसकी दाम्पत्य जिम्मेदारियों को बाधित नहीं करता इसे क्रूरता नहीं माना जा सकता।
जब तक कोई कार्य कानून के विरुद्ध नहीं है, तब तक किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को रोका नहीं जा सकता। तो जो व्यक्ति पोर्नो देखते हैं, ये कोई एक क्राइम नहीं है। जब तक क्राइम नहीं है, जब तक वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी ना देखे और सार्वजनिक स्थल पर यदि कोई व्यक्ति अश्लील कृत्य करता है, अश्लील गालियां देता है, पोर्न देखता है, पोर्न संबंधित, सेक्सुअल संबंधित किताबों को बेचता है, खरीदता है, या उसके पोजीशन में ऐसी भी वस्तुएं पाई जाती है, तो यह सब अपराध होता है। और यदि प्राइवेट तौर पर यदि कोई व्यक्ति या पुरुष हो या महिला हो पोर्न देखता है, तो यह कोई अपराध नहीं होता। तो पति के द्वारा जो तलाक की अर्जी के लिए जो पति के द्वारा जो तलाक की अर्जी फैमिली कोर्ट में दी थी, वहां से भी खारिज कर दी गई, हाई कोर्ट से भी खारिज कर दी गई। तो यह एक इस ग्राउंड के बेस पर, इस ग्राउंड के आधार पर उक्त व्यक्ति अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता, पर माननीय मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा स्पष्ट कर दिया है कि पोर्न देखना और आत्मसंतुष्टि के लिए जो भी कृत्य करना, या एक क्रूरता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। तो आज हमने डाइवोर्स से संबंधित आधार के बारे में जाना, क्या पोर्न देखना, क्या आत्मसंतुष्टि, सेल्फ प्लेजर करना, क्या यह एक क्रूरता की श्रेणी में माना जा सकता है? नहीं। तो इस आधार पर तो आप बिल्कुल भी तलाक नहीं ले सकते।